जैनिज्म के बारे में जानना है? आ जाओ बता दूंगा। स्वागत है आपका इंडियन फिलॉसफी के तीसरे एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं जैन फिलॉसफी के बारे में। अब जैनिज्म में ऐसे 24 शिक्षकों का नाम बताया जाता है जो कि माना जाता है कि अज्ञात प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अब इनमें से पहला नाम है ऋषभदेव और आखिरी नाम वर्धमान माना जाता है। इन 24 शिक्षकों को मिला के ही तीर्थंकर कहते हैं। जैन्स डू नॉट बिलीव इन गॉड। जैन्स भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन वो तीर्थंकर की ही टीचिंग को फॉलो करते हैं और उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। अब समय के साथ जैनिज्म को दो भागों में बांटा गया। एक थे श्वेतांबर्स और एक दिगंबरास। जहां दिगंबरास का मानना यह था कि औरतों को कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती या मुक्ति नहीं मिल सकती और सन्यासियों को कपड़ों सहित खाना पीना सब त्याग देना चाहिए, वहीं श्वेतांबर्स ऐसा नहीं मानते थे। श्वेतांबर्स कहते थे कि सन्यासियों को सिर्फ सफेद कपड़ों में रहना चाहिए और अपनी मर्यादा का पालन करते रहना चाहिए। अब इनकी नॉलेज थ्योरी पर बात करते हैं। जैनिज्म में कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस इज द इनसेपरेबल एसेंस ऑफ एवरी सोल, यानी शरीर की चेतना को उसकी आत्मा से अलग नहीं करा जा सकता। इट इज नॉट एज द चार्वकास होल्ड अ मेयर एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी। जैनिज्म में माना जाता है कि हमारा शरीर, इंद्रियां और मन ये सब कर्मों के कारण बना हुआ है और यही कर्म बाधाओं की तरह काम करते हैं जो आत्मा को अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करने से रोकते हैं। अब जैनिज्म में ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक है इमीडिएट और अपरोक्ष, विच मीन्स विदाउट नीडिंग द सेंसेस ऑफ माइंड, और दूसरी है परोक्ष और मीडिएट, विच मीन्स थ्रू द सेंसेस ऑफ माइंड। अब देखा जाए तो इमीडिएट नॉलेज भी एक तरह से मीडिएट ही है, क्योंकि आती तो वो हमारे दिमाग और सेंसेस से ही है। इसीलिए ट्रू डायरेक्ट नॉलेज वही है जब आप अपने पूरे कर्म को डिस्ट्रॉय कर दें और आपकी आत्मा डायरेक्ट रियलिटी एक्सपीरियंस करे। इस चीज़ को जैनिज्म में केवल ज्ञान कहते हैं, जो सिर्फ लिबरेटेड सोल्स ही अटेन कर पाई हैं आज तक। अब एवरीडे नॉलेज को भी जैनिज्म में दो भागों में बांटा गया है। एक है मत ज्ञान और एक है श्रुति ज्ञान। मत ज्ञान मतलब जो ज्ञान आपको खुद से मिला है, और श्रुति ज्ञान मतलब जो ज्ञान आपने बाहर से या सराउंडिंग से लिया है। अब यहाँ से आपकी बचती है जजमेंट थ्योरी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स, जो कि आपको कवर करूँगा अगले पार्ट में, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।